चलिए आप सब विद्यार्थी को मेरे से जोहार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न वाली 5.3 का सवाल नंबर 4। इससे पहले इसका पहले वाला जो वीडियो है आ चुका है, तो आप अभी तक नहीं देखें हैं, जाकर जरूर से देखें। तो इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, देखिए यहाँ पे एक एपी दिया है कि कितने पद लेने चाहिए। देखिए इस एपी के अंदर में कितना पद लें कि उसका जोड़ करेंगे, योग मतलब जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 636। तो चलिए देखते हैं कितना पद लेना होगा, एन का मान निकालना है। हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी एपी है उसको हम लिख दिए। पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3। ठीक है, चलिए यहाँ पे योग, योग मतलब एसएन दिया है, जो भी योग होता है एपी का उसको बोलते हैं एसएन। तो एसएन का मान दिया है 636 और A1 को ही हम बोलते हैं ए, तो ए का मान कितना दिया है 9 दिया है। उसके बाद हम निकालेंगे डी, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 17, A1 का मान है 9, बीच में माइनस है तो माइनस, इसको माइनस करेंगे इससे तो बचता है 8। निकालना क्या है, पदों का संख्या मतलब एन निकालना है, उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जो भी चीज दिया है उसी से गणित को चालू करेंगे। तो एसएन का मान दिया है तो एसएन का फॉर्मूला से ही हम गणित को शुरू करेंगे। तो एसएन बराबर होता है एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर में डी। एसएन का मान दिया है उसको लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, एन का मान नहीं दिया है जैसे कि उसे छोड़ देंगे, 2 है तो 2, ए का मान 9 है, प्लस है तो प्लस, एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 8। चलिए जो भी नीचे में भागा में रहता है इस साइड आके क्या हो जाएगा गुना। तो देखिए 2 इस साइड आके क्या हो गया गुना हो गया, ये साइड बचा एन और 9 दूनी होता है 18, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहता है अंदर गुना करते हैं। तो 8 एकम 8, बीच में माइनस है तो माइनस, ये 8 को एन के साथ गुना करेंगे तो होगा 8n। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ये दोनों को अभी गुना नहीं करते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे n है तो n, यहाँ पे देखिए प्लस में 18 है और यहाँ पे माइनस में 8 है, दोनों संख्या है, यानी कि इसके पीछे भी चर नहीं लगा है, इसके पीछे भी चर नहीं लगा है, तो दोनों को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में तो घटाएंगे, 18 में 8 घटाएंगे बचता है 10, बड़ा वाला संख्या प्लस है इसलिए आंसर का लग जाएगा प्लस, प्लस है तो प्लस, 8n है तो 8n। देखिए ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहता है अंदर गुना होता है। तो पहली बात ये n जो है ना, n के साथ गुना होगा तो क्या होगा एन स्क्वायर हो जाएगा, आगे में 8 है तो 8, फिर ये 10 के साथ गुना का होगा तो 10n हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाला को पहले लिखते हैं इसलिए इसको पहले लिखे हैं, और बिना स्क्वायर वाला को बाद में लिखते हैं तो उसको इसलिए बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये पूरा समीकरण को देखिए, तो ये पूरा समीकरण जो है ना किससे कटता हुआ दिख रहा है, तो ये जो पूरा समीकरण 2 से कटता हुआ दिख रहा है, तो हम दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से छोटा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं भाग करने का विधि, तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है। और एक बार देख लीजिएगा कि भाग जा रहा है कि नहीं हर पद, तो यहाँ पे हर पद 2 से भाग जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये साइड भी 2 से भाग कर दिए, ये साइड भी 2 से भाग कर दिए, करेंगे 2 एकम 2, 2 कपाड़ा में 5 बार में, 2 कपाड़ा में 2 एकम 2, 2 कपाड़ा में 8 4 बार में, और यहाँ ऊपर और नीचे का 2 कट गया, ठीक है। ये साइड में बचा है 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा है 5n, तो यहाँ देखिए 5n लिख दिए। देखिए इस साइड में प्लस में 636 था, बराबर किस पर रख के माइनस में 636 होगा, ठीक है। जैसे ही द्विघात समीकरण मिल जाता है तो उसके बाद हम उसको बीच वाला को तोड़ते हैं, ठीक है। तो बीच में कौन है आपका 5n। तो कैसे तोड़ते हैं, ए और सी को गुना करते हैं पहले। ए और सी किसको बोलते हैं, जो स्क्वायर वाला के आगे में जो रहता है उसको ए बोलते हैं, और सिंगल में जो संख्या रहता है उसको सी बोलते हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 636, आगे माइनस है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। इसको और इसको गुना करने पर आता है 2544, ठीक है। जो भी ए और सी को गुना करने पर आता है उसको लासा निकालते हैं, लासा निकालेंगे तो कुल आपका लासा में ये सब संख्या सब आएगा, ठीक है। चलिए मिल गया कितना 5 मिल गया, तो हमको जो बीच वाला खोजना था वो मिल गया। तो चलिए फिर से हम आप एक बार गुना करके देखते हैं, 48 और हम 53 को गुना करेंगे तो फिर से वही मिलेगा, कितना मिलेगा 2544,
44, ठीक है। यानी ए और सी को गुना करने पर जितना आता है उतना ही आना चाहिए। बीच में जो भी संख्या है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल जो संख्या कर रहे हैं उसको भी अगर गुना करेंगे इस प्रकार से तो इसका जितना आया है उतना ही आना चाहिए। तो ठीक है, तो 48 और 53 गुना करने पर भी इतना आ रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। और एक बात है कि 636 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 636 का लासा यहाँ से खत्म हुआ है, मतलब कि यहाँ से चालू हुआ है, तो यहाँ पे ये जो आपका बचा ये 636 का लासा है। तो यहाँ पे 636 का लासा कौन है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 को अलग लिखेंगे और 53 को अलग लिखेंगे। तो 12 और 53 को फिर से गुना करेंगे तो फिर से यही आएगा 636, समझ में आया? चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए एपी का प्रथम पद पहले लिखेंगे, हल दिया है लिखेंगे, प्रथम पद जिसको एस दिखाते हैं 5 दिया है, अंतिम पद जिसको एन से दिखाते हैं 45 दिया है, योग, योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ कितना दिया है 400, एन का मान निकालना है, पदों का संख्या मतलब एन, और सर्वांतर मतलब होता है डी का मान निकालना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे दिया है उसी से सवाल को शुरू करेंगे। तो एसएन दिया है तो एसएन से ही हम शुरू करेंगे, और साथ ही साथ अंतिम पद दिया है तो एसएन का अंतिम पद वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे तो एसएन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन, अंतिम पद, एसएन का मान दिया है 400, ये नहीं पता तो सेम टू सेम छोड़ देंगे, ए का मान 5 प्लस है तो प्लस, अंतिम पद का मान है 45, ठीक है। चलिए जो नीचे में रहता है भाग में रहता है, बराबर के पार आके गुना बन जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 इधर आके 400 के साथ गुना हो गया, बचा यहाँ पे एन, ये दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 50, और ये दोनों गुना करेंगे तो सबसे पहली बात ये दोनों को अभी फिलहाल में छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो भी ब्रैकेट में रहता है गुना में रहता है, तो ये साइड में 50 गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो कटा, ऊपर में बचा है 40, 5 कम 5 और 5 का पहाड़ा में 40, 8 बार में। तो यहाँ 8 और 2 है, 8 और 2 गुना करेंगे तो होता है 16, तो एन का मान हो गया 16, यानी कुल एपी के अंदर में 16 पद रहेगा, ठीक है। ये पहला आंसर हुआ। और साथ ही साथ हमको डी भी निकालना है, तो डी के लिए हम करेंगे तो के बाद लिखते हैं हम लोग फिर एन बराबर होता है ए प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर में डी, अंतिम पद का मान दिए 45, बराबर है तो बराबर, ए का मान है 5 प्लस है तो प्लस, एन का मान निकला 16, -1 है तो -1, डी का मान नहीं मालूम, प्लस में 5 इधर आके -5 होगा, 16 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 15, और बाहर में आपका है डी, तो 15 और डी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15D। चलिए इसको इससे माइनस करेंगे तो बचता है 40, देखिए 15 और डी के बीच कुछ नहीं मतलब गुना है, इधर आके हो जाएगा भाग, काटेंगे 5 का पारा से, 5 का पारा में 15 3 बार में, 5 का पारा में 40 8 बार में, तो इस तरह से डी का मान 8/3 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर दिया है लिखेंगे, और जो भी चीज दिया है उसको लिखेंगे। देखिए प्रथम पद का मान कितना दिया है 17, और अंतिम पद का मान कितना दिया है 350। पहले में प्रथम पद बोला था इसलिए पहला संख्या प्रथम पद का होगा, बाद में अंतिम पद बोला है इसलिए बाद का जो संख्या है अंतिम पद का मान होगा, ठीक है। चलिए सर्वांतर मतलब होता है डी, डी का मान कितना दिया है 9, और पता क्या करना है कितने पद हैं, मतलब एन का मान पता करना है, और इसका योग, योग मतलब एस एन पता करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, ए का मान कितना है 17, अंतिम पद का मान है 350, सर्वांतर यानी डी का मान है 9, एन का मान निकालना है, एस एन यानी जोड़ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो भी क्वेश्चन में दिए रहता है उसी से गणित को शुरू करते हैं, तो अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद से ही गणित को शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे तो, और अंतिम पद वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 और बाहर में डी, अंतिम पद का मान है 350 तो उसके बदले में हम लिख देंगे 350, ए का मान है 17 तो उसके जगह पे लिख देंगे 17, प्लस है तो प्लस, n-1 है तो n-1, डी का मान है 9,
प्लस में 17 इधर आके माइनस में 17 होगा, और इसको इससे घटाएंगे तो बचेगा 333। देखिए ब्रैकेट के बाहर में जो रहता है गुना में रहता है, तो गुना में 9 है, इधर आके होगा भाग में 9। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा से काटेंगे, 9 एकम 9, और 9 का पहाड़ा में 33 तो नहीं आता है, लेकिन 33 से पहले 27 आता है। कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। ठीक है, 33 में 27 अगर माइनस करते हैं तो बचता है 6। जो भी 6 बचा, 3 के आगे लग के बन जाएगा 63, और 9 का पहाड़ा में 63 आता है 7 बार में। तो इस साइड बचा 37, माइनस में 1 है, इधर आके होगा प्लस में 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 38। तो इस तरह से n का मान आ गया 38, यानी कुल पद होगा एपी के अंदर में 38। और इसके बाद निकालना है एसएन। ठीक है, तो हम उसका तो के बाद क्या लिखते हैं फिर। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे, एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1, और बाहर में d। n का मान है 38, नीचे में आपका 2 है तो 2। चलिए 2 है तो 2, a का मान है आपका 17, प्लस है तो प्लस, n का मान है आपका 38, -1 है तो -1, d का मान है 9। ठीक है, ऊपर नीचे काटेंगे, 2 का पहाड़ा से अगर काटते हैं तो 19 होता है, और यहाँ 17 दूने 34 होता है, प्लस है तो प्लस, इसको इससे माइनस करेंगे तो बचेगा 37। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, बाहर में आपका 9, इसको इससे फिर से गुना करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 34 है तो 34, आगे में 19। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बनता है 367। ठीक है, 67। उसके बाद हम ये दोनों को गुना करेंगे तो बन जाएगा 6973। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का एसएन भी निकल चुका। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 दिया है और ए 22वां पद 149 है। ठीक है, तो सवाल में बोला है कि 22 पद का जोड़ निकालना है। ठीक है, योग मतलब जोड़ निकालना है। पदों का संख्या कितना दिया है? 22, सर्वांतर दिया है 7, और 22वां पद मतलब ए 22 का मान कितना दिया है? 149। तो पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, पदों का संख्या कितना दिया है? 22, तो एन का मान लिख देंगे 22, डी का मान 7 दिया है, 22 नंबर पद यानी ए 22 का मान कितना दिया है? 149। ठीक है, बस और कुछ नहीं दिया है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं, एस एन का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी चीज दिया है उसी से हम गणित को शुरू करेंगे। ए 22 दिया है तो उसी से हम गणित को शुरू करेंगे। तो ए 22 का मान दिया है आपका 149। ए 22 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 22 है तो क्या लिखेंगे? 21 डी बराबर में 149। ठीक है, चलिए ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, डी जो भी यहाँ पे 21 है तो 21, और डी का मान कितना है? 7, बराबर में कितना? 149। ठीक है, दोनों गुना करेंगे होता है 147, प्लस में 147 से इधर आके होगा माइनस में 147, और इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2। इस तरह से ए का मान आ गया 2। ए का मान निकलने के बाद ही हम आगे एस एन का मान निकाल सकते थे, इसलिए पहले ए का मान निकाले, तो के बाद लिखते हैं फिर एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1, और बाहर में d। चलिए n का मान है 22, तो n के जगह लिख देंगे 22, बराबर है तो बराबर, n के जगह पे लिख देंगे 22, 2 है तो 2, a का मान कितना है? 2, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है? 22, -1 है तो -1, d का मान है 7। चलिए 2 दूने 4, और इसको इससे माइनस करेंगे तो आता है 21, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, बाहर में आपका 7, 2 से काटेंगे 22 को तो आएगा 11। ठीक है, चलिए इसको इससे गुना करेंगे तो आता है 147, और यहाँ पे 4 है तो 4। ठीक है, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे तो आता है 151, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और आगे में है आपका 11, दोनों गुना करेंगे तो आता है 1661 आता है, जो कि निकालना था, आ गया। देखते हैं सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, दूसरा पद कितना दिया है? 14 दिया है, और तीसरा पद कितना दिया है? 18 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, पदों का संख्या कितना दिया है? 51, तो पदों का संख्या को n से दिखाते हैं, n का मान दिया 51, दूसरा पद मतलब a2, उसका मान दिया है 14, और तीसरा पद मतलब होता है a3, उसका मान दिया है 18 दिया है, और निकालना क्या है? योग, योग मतलब जोड़। तो
जोड़ को दिखाते हैं एसएन से, उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जो भी यहाँ पे दिया है उसी को इस्तेमाल करके हम गणित में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, तो a2 को मान दिया है इसलिए लिखेंगे a2। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। ठीक है, a2 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस डी, याद रखिएगा। a2 की जगह पे हम उसका मान लिख देंगे 14, बराबर है तो बराबर, पीछे में सेम टू सेम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो के बाद लिखते हैं फिर a3 दिया है, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 है तो क्या लिखेंगे 2d। ठीक है, a3 का मान आपका है 18 और बाकी बात पीछे का सेम टू सेम, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना चाहते हैं तो इसमें कोई चीज सेम होना चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पे दोनों समीकरण में एक चीज सेम है a, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हल करते हैं। देखिए समीकरण 2 में संख्या बड़ा है इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। समीकरण 2 को पहले लिखे हैं तो उसको ऊपर लिखेंगे, समीकरण 2 1 को बाद में लिखे हैं माइनस के बाद में, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। अब साइन बदली कर देते हैं। जब दो समीकरण को माइनस करते हैं तो नीचे वाला का साइन बदली करना पड़ता है, यानी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए प्लस में 14 था तो यहाँ पे लिख दिए आपने से माइनस, यहाँ प्लस था तो आपने से लिख दिया माइनस, यहाँ प्लस था तो आपने से लिख दिया माइनस। ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। ए में घटाएंगे तो क्या होगा 0, ऊपर में प्लस में नीचे में माइनस में तो घटाना पड़ेगा। तो 18 में 14 घटाएंगे तो बचेगा 4, ऊपर में प्लस में है नीचे में माइनस में तो घटाना पड़ेगा। 2d में अगर 1d घटाएंगे तो बचेगा 1d, तो इस तरह से d का मान आ गया 4। ठीक है, d का मान जो भी आया है उसको कोई एक समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो हम किस में रखना पसंद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम किस में रखें, समीकरण समीकरण 1 से बोल दिए, मतलब समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से बोल दिए तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे आ गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जहां पे डी है उस जगह पे लिख देंगे 4, क्योंकि डी का मान आ चुका है 4, बाकी बात सेम टू सेम। ठीक है, प्लस में 4 इधर आके होगा -4, इसको इससे माइनस करेंगे तो बचेगा 10, इस साइड में बचा है ए, तो ए का मान कितना आ गया 10। ठीक है, हमको मेनली निकालना है एस एन, यानी जोड़ निकालना है। तो के बाद लिखते हैं फिर के बाद लिखते हैं लास्ट में और। ठीक है, तो ए डी इस सब का मान अगर नहीं पता होगा तो हम इसको नहीं निकाल सकते थे, इसलिए सबसे पहले उस सब का मान निकाले। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और बाहर में d। एस एन का मान कितना है 51, यानी एपी का कितना पद का मान निकालना है 51 पद का। एन का मान लिख देंगे 51/2। ए का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना है 51, -1 है तो -1, और डी का मान कितना है 4। ये दोनों को माइनस करेंगे तो आता है 50, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 4 है तो 4, ये दोनों गुना करेंगे तो होता है 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो आता है 200, आगे में आपका 20। ठीक है, ये दोनों को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220। देखिए ऊपर और नीचे कट जाता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, जब गुना में दो संख्या रहता है तो ऊपर नीचे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ 0 है तो उसका मतलब में 0। तो यहाँ आ गया 110, यहाँ पे 51, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो ब्रैकेट के अंदर में 110 और बाहर में 51, तो दोनों गुना करेंगे तो आता है 5610। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एपी का 51 पदों का जोड़ आ गया 5610। तो इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे देखते हैं अगला वीडियो में।